बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 9 और 10, संत मती का अध्याय 24 और स्रोत ग्रंथ का 47वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 9, 5वीं विपत्ति, मवेशियों की महामारी। प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के यहाँ जाकर उससे कहो कि इब्रानियों का ईश्वर प्रभु कहता है कि मेरे लोगों को चले जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। यदि तुम उन्हें नहीं जाने दोगे और उन्हें रोके रखोगे तो समझ लो कि प्रभु का हाथ तुम्हारे खेतों में तुम्हारे पशुओं को, घोड़े, गधों, ऊंटों, गायों और भेड़ों को मारेगा। उनमें एक भयंकर महामारी फैलेगी, परंतु प्रभु इजरायलियों के ढोरों और मिस्रियों के ढोरों में भेद करेगा। इजरायलियों के सभी पशुओं में एक भी नहीं मरेगा। प्रभु ने यह कहते हुए समय निर्धारित किया, कल प्रभु इस देश में ऐसा करेगा। दूसरे दिन प्रभु ने वैसा ही किया। मिस्रियों के सभी पशु मर गए, लेकिन इजरायलियों के पशु में एक भी नहीं मरा। जब फिरौन ने जांच कराई तो मालूम हुआ कि इजरायलियों के पशुओं में एक भी नहीं मरा है। इस पर भी फिरौन का हृदय कठोर ही बना रहा और उसने लोगों को नहीं जाने दिया। छठी विपत्ति। इस पर प्रभु ने मूसा और हिरौन से कहा, भट्टी से मुट्ठी भर राख लो। मूसा फिरौन के सामने ही उसे आकाश की ओर उड़ा देगा। वह मिस्र की सारी भूमि पर बारीक धूल बनकर फैल जाएगी। वह सारे मिस्र देश के मनुष्यों और पक्षियों पर गिरेगी और इससे उनके देह पर फोड़े निकल आएंगे। फिर वे पककर बहने लगेंगे। इसलिए उन्हें भट्टी से राख ले ली और फिरौन के सामने ही खड़े होकर मूसा ने उसे आकाश की ओर उड़ा दिया। इससे मनुष्यों और पशुओं को फोड़े निकल आए और वे पककर बहने लगे। फोड़े के कारण मूसा के सामने जादूगर खड़े नहीं हो सके, क्योंकि जादूगरों और सब मिस्रियों के शरीर पर फोड़े निकल आए थे। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को कठोर बना दिया था। इसलिए जैसा प्रभु ने मूसा से कहा था, उसने मूसा और हिरौन को नहीं सुनी। 7वीं विपत्ति, ओले। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, सवेरे जल्दी उठकर फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि इब्रानियों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मेरे लोगों को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सकें। नहीं तो इस बार मैं तुम पर, तुम्हारे सेवकों और तुम्हारी प्रजा पर सब प्रकार की विपत्तियां ढाऊंगा, जिससे तुम समझोगे कि सारी पृथ्वी पर मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। मैं तुम पर और तुम्हारी प्रजा पर ऐसी भयंकर महामारी भेज सकता था जिससे पृथ्वी से तुम्हारा सर्वनाश हो जाता, परंतु मैंने तुमको केवल इसलिए जीवित रखा है कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूं, जिससे मेरा नाम समस्त पृथ्वी पर ज्ञात हो जाए। फिर भी तुम अभी तक मेरे लोगों का विरोध करते चले जा रहे हो और उन्हें नहीं जाने दे रहे हो। यदि तुम आगे भी ऐसा ही करते रहोगे तो कल इसी समय मैं ओलों की ऐसी भीषण वर्षा करूंगा जिससे मिस्र राष्ट्र की स्थापना से आज तक कभी नहीं हुई। इसलिए अपने सब पशुओं की ओर खेतों में जो कुछ तुम्हारा है उसे किसी सुरक्षित स्थान में पहुंचा दो, क्योंकि सब मनुष्य और पशु जो खेत में होंगे और अंदर नहीं लाए गए होंगे, उन सब पर ओलों की वर्षा होगी और वे मर जाएंगे। इसके बाद फिरौन के सेवकों में जो प्रभु की वाणी पर श्रद्धा रखते थे, उन्होंने अपने दासों और पशुओं को अपने घरों में आश्रय दिया, परंतु जिन्होंने प्रभु की वाणी की उपेक्षा की, उन्होंने अपने दासों और पशुओं
को खेतों में ही छोड़ दिया। तब प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी, अपने हाथ आकाश की ओर फैलाओ। ऐसा करने पर सारे मिस्र देश में ओलों की वर्षा होने लगी। वह सारे मिस्र के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की प्रत्येक वनस्पति पर पड़ेगी। जब मूसा ने अपना डंडा आकाश की ओर उठाया तो प्रभु ने बादलों की गरज के साथ ओलों की वर्षा शुरू कर दी। पृथ्वी पर बिजली गिरी और प्रभु ने मिस्र देश पर ओलों की वर्षा की। ओलों की वर्षा हुई और ओलों के साथ लगातार बिजलियां भी चमकती रही। ओलों की ऐसी भीषण वर्षा हुई जिससे मिस्र राष्ट्र की स्थापना के बाद देश में कहीं भी कभी नहीं हुई थी। ओलों की वर्षा ने समस्त मिस्र देश में सब कुछ जो बाहर पड़ा था, मनुष्यों और पशुओं को नष्ट कर दिया। ओलों की वर्षा से खेतों की सारी वनस्पति और मैदान की सभी वृक्ष नष्ट हो गए, किंतु गोशन प्रदेश में जहाँ इजरायली रहते थे ओलों की वर्षा नहीं हुई। जब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाया और उनसे कहा, इस बार मैंने अपराध किया है, प्रभु को ऐसा करने का अधिकार था, मैं और मेरी प्रजा अपराधी है, प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि अब हम बादलों के गर्जन और ओलों की वर्षा से बहुत तंग आ गए हैं। मैं लोगों को जाने दूंगा और अब तुम्हें यहाँ और अधिक रुकना नहीं होगा। मूसा ने उससे उत्तर दिया, नगर से बाहर पहुँचते ही मैं प्रभु की ओर अपना हाथ फैलाऊंगा, इससे बादल का गर्जन बंद हो जाएगा और ओलों की वर्षा रुक जाएगी, जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि पृथ्वी प्रभु की है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप और आपके पदाधिकारी आप अब भी प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखते। अलसी और जौ तो नष्ट हो गए, क्योंकि जौ के बालें निकल चुकी थी और अलसी के बेदियां नहीं निकली थीं। पर गेहूं और कठिया गेहूं नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उनके फूटने का समय नहीं हुआ था। मूसा ने फिरौन के यहाँ से नगर के बाहर जाते ही अपने हाथ प्रभु की ओर फैलाए। इससे बादल की गड़गड़ाहट और ओलों की वर्षा रुक गई और पृथ्वी पर वर्षा बंद हो गई। परंतु जब फिरौन ने देखा कि पानी, ओलों की वर्षा और बादलों का गर्जन बंद हो गया है, तो उसने फिर पाप किया। उसने और उसके पदाधिकारियों ने अपना हृदय कठोर कर दिया, जैसा प्रभु ने मूसा द्वारा बताया था। फिरौन का हृदय वैसे ही कठोर बना रहा और उसने इजरायलियों को नहीं जाने दिया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 10। 8वीं विपत्ति, टिड्डियां। फिर प्रभु ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाओ, मैंने उसके और उसके पदाधिकारियों के हृदय इसलिए कठोर कर दिए हैं कि मैं उन पर अपने चमत्कार दिखाऊं और तुम अपने पुत्रों और पौत्रों को यह सुना सको कि मैंने मिस्रियों के साथ कैसा कठोर व्यवहार किया और उनके बीच क्या चमत्कार दिखाए, जिससे तुम जान जाओ कि मैं ही प्रभु हूँ। इसलिए मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रानियों का ईश्वर प्रभु यह कहता है, तुम मेरे सामने कब तक सिर नहीं झुकाओगे? मेरी प्रजा को जाने दो, जिससे वे मेरी पूजा कर सके। यदि तुम उन्हें नहीं जाने दोगे तो मैं कल तुम्हारे देश में टिड्डियां भेजूंगा। वे भूमि को इस प्रकार ढक लेंगी कि कहीं भी जमीन नहीं दिखाई देगी, और ओलों की वर्षा से जो कुछ तुम्हारे पास बचा है वह उसे खा जाएंगी। वे मैदानों के सभी वृक्षों को खा जाएंगी। वे तुम्हारे पदाधिकारियों और सब मिस्रियों के घरों में इस प्रकार भर जाएंगी कि तुम्हारे पुरखों ने भी जन्म से लेकर आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। इसके बाद मूसा फिरौन के यहाँ से चला गया। फिरौन के पदाधिकारियों ने उससे कहा, यह आदमी हम लोगों को कब तक फंसाए रहेगा? उन लोगों को जाने दीजिए, जिससे वे जाकर अपने प्रभु ईश्वर की पूजा कर सके। क्या अभी तक आपने यह नहीं समझा कि मिस्र का विनाश होता जा रहा है? मूसा और हारून फिरौन के सामने बुलाए गए और उसने उनसे कहा, अपने प्रभु ईश्वर की पूजा करने के लिए जाओ। परंतु कौन कौन जाएगा? मूसा ने उत्तर दिया, हम सभी अपने बाल बच्चों और बूढ़ों, अपने
पुत्र पुत्रियों, अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों सबको लेकर जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु का एक पुण्य पर्व मनाना है। उसने उन्हें उत्तर दिया, यदि मैं तुम लोगों को बाल बच्चों साथ जाने देता हूँ तो प्रभु तुम्हारे साथ हो। सावधान, तुम बुराई पर तुले हुए हो। मैं ये नहीं होने दूंगा। तुम में से पुरुष ही प्रभु की पूजा करने जाएंगे, इसलिए तो तुम जाना चाहते हो। वे फिरौन के यहाँ से भगा दिए गए। प्रभु ने मूसा से कहा, मिस्र देश पर अपने हाथ फैलाओ, जिससे टिड्डियां मिस्र देश पर छा जाएं और देश भर में ओले की वर्षा से बचे हुए पौधे खा डाले। इसलिए मूसा ने मिस्र देश पर अपना डंडा फैलाया। तब प्रभु ने पूरे दिन और रात देश में पूर्वी हवा चलाई। सवेरा होने पर पूर्वी हवा के साथ टिड्डियां आ गईं। टिड्डियां सारे मिस्र देश पर टूट पड़ी। वह बड़ी संख्या में सारे मिस्र देश में छा गई। टिड्डियों का उतना बड़ा दल पहले कभी नहीं देखा गया और बाद में भी कभी नहीं देखा जाएगा। वह देश भर में इस प्रकार भर गईं कि देश पर अंधेरा सा छा गया था। उन्होंने ओलों की वर्षा से बचे हुए खेतों के सब पौधे और वृक्षों के फल खा डाले। सारे मिस्र देश में वृक्षों या पौधों पर कुछ भी हरियाली नहीं रह गई। अब फिरौन ने मूसा और हारून को तुरंत बुलाया और कहा, मैंने प्रभु तुम्हारे ईश्वर और तुम्हारे प्रति अपराध किया है। कृपया इस बार और मेरे अपराध क्षमा करो। प्रभु अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, जिससे वह मुझसे यह घातक विपत्ति दूर कर दे। इसके बाद मूसा ने फिरौन के यहाँ से चलकर प्रभु से प्रार्थना की। प्रभु ने प्रचंड पश्चिमी हवा चलाई, जिससे टिड्डियों को ले जाकर लाल समुद्र में डाल दिया। पूरे मिस्र देश में एक भी टिड्डी शेष नहीं रही। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को फिर कठोर कर दिया। उसने इजरायलियों को जाने नहीं दिया। नौवीं विपत्ति, अंधकार। प्रभु ने मूसा से कहा, आकाश की ओर अपना हाथ फैलाओ, जिससे मिस्र देश पर अंधकार छा जाए। इतना घना अंधकार कि इसमें लोग टटोलते टटोलते चले। मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर फैलाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक कोई एक दूसरे को नहीं देख पाता था। कोई अपने स्थान से टल नहीं सकता था, लेकिन इजरायलियों के सब स्थानों में प्रकाश था। तब फिरौन ने मूसा को बुलाया और कहा, प्रभु की पूजा करने के लिए जाओ। तुम्हारे बाल बच्चे भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं, केवल अपनी भेड़ बकरियां और गाय बैल छोड़ जाओ। लेकिन मूसा ने उत्तर दिया, आपको हमारे साथ बलि और आहुति चढ़ाने के लिए हमारे पशुओं को भी जाने देना चाहिए, जिससे हम अपने प्रभु ईश्वर को उनकी बलि चढ़ा सकें। यहाँ किसी को भी छोड़ना संभव नहीं होगा, क्योंकि प्रभु अपने ईश्वर की पूजा में वे हमारे काम आएंगे, और जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते, हम यह नहीं जान सकते कि हमें प्रभु की पूजा में किसकी ज़रूरत पड़ेगी। परंतु प्रभु ने फिरौन के हृदय को कठोर कर दिया, जिससे उसने उन्हें जाने नहीं दिया। इस पर फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से हट जाओ, सावधान रहो, फिर मेरे पास मत आओ। तुम जिस दिन मेरे सामने आओगे मर जाओगे। मूसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक कहा है, मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। संत मती का अध्याय 24। मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी। ईसा मंदिर से निकलकर चले जा रहे थे कि उनके शिष्य उनके पास आए और उन्होंने मंदिर की इमारतों की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। ईसा ने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यहां एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। जब ईसा जैतून पहाड़ पर पहुंचकर बैठ गए, तो शिष्य एकांत में उनके पास आए और बोले, हमें बताइए यह कब होगा? आपके आगमन और युग के अंत का चिन्ह क्या होगा? विपत्तियों का प्रारंभ। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और वे बहुतों को बहका देंगे।
तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे और युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे। इससे नहीं घबराओ, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु ये अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। जहां तहां अकाल, महामारियां और भूकंप होते रहेंगे। यह सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। उस समय लोग तुम्हें पकड़वाकर घोर यंत्रणा देंगे और मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे। वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को बहकाएंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। सारे संसार में राज्य के इस सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जिससे सब राष्ट्रों को इसका साक्ष्य मिले और तब अंत आ जाएगा। महासंकट। जब तुम लोग मंदिर में उजाड़ का विभत्स दृश्य देखोगे, जिसकी चर्चा नबी डैनियल ने की, तो जो लोग यहूदिया में हों वे पहाड़ों पर भाग जाएं। जो छत पर हो वह अपने घर का सामान लेने नीचे ना उतरे। जो खेत में हो वह अपनी चादर ले आने के लिए ना लौटें। उनके लिए शोक जो उन दिनों गर्भवती या दूध पिलाती होंगी। प्रार्थना करो कि तुम लोगों को जाड़े के समय अथवा विश्राम के दिन को भागना ना पड़े, क्योंकि उन दिनों ऐसा घोर संकट होगा जैसा संसार के आरंभ से अब तक ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। यदि वह दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी नहीं बचता, किंतु चुने हुए लोगों के कारण वे दिन घटा दिए जाएंगे। यदि उस समय कोई तुम लोगों से कहे, देखो मसीह यहाँ है अथवा वह वहाँ है, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होता तो वह चिन्ह उन लोगों को भी बहकाते। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है। मानव पुत्र का पुनरागमन। यदि वे तुम लोगों में से हैं, देखो वह निर्जन प्रदेश में है, तो वहां नहीं जाओगे, अथवा वह यहाँ कोठरी में है तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का आगमन होगा। जहां कहीं लाश होगी वहां गिद्ध इकट्ठे हो जाएंगे। उन दिनों के संकट के तुरंत बाद सूर्य अंधकारमय हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब आकाश में मानव पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र छाती पीटेंगे और मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह तुरही की तुमुल ध्वनि के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। यह सब होगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जब उसकी टहनियां बन जाती हैं और उनमें अंकुर फूटने लगते हैं, तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो जान लो कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे यह कहता हूं कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानते हैं। चौकसी।
जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया, तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय दो पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता, अपने घर में सेंध लगाने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने को नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। ईमानदार और बेईमान कारिंदा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों को दंड देगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। स्तोत्र ग्रंथ स्रोत 47। प्रभु इज़राइल एवं पृथ्वी का राजा। संगीत निर्देशक के लिए कोरा के पुत्रों का एक स्रोत। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लासित होकर ईश्वर का जय जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च और आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। वह अन्य देशों को हमारे अधीन करता है। वह अन्य राष्ट्रों को हमारे पैरों तले रखता। वह विरासत प्रदान करता है जिस पर उसके कृपा पात्र याकूब को गौरव था। ईश्वर जय जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। हमारे ईश्वर के आदर में भजन गाओ, हमारे राजा के आदर में भजन गाओ। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में शिक्षा गीत सुनाओ। ईश्वर सभी राष्ट्रों पर राज्य करता है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। अन्य राष्ट्रों के शासक इब्राहिम के ईश्वर की प्रजा से मेल करते हैं। पृथ्वी के शासक ईश्वर के अधीन है। ईश्वर सब पर राज्य करता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 9-10 में हम देखते हैं 5 और विपत्तियां ईश्वर मिस्रियों पर डालते हैं कि वे समझ जाएं कि प्रभु ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है। 5वीं विपत्ति फिरौन के ना मानने पर उनके मवेशी जो खेत पर थे, सारे गाय, घोड़े, भेड़ें और गधे उन पर पड़ी। महामारी ने इन सब मवेशियों को मार डाला जो खेतों में थे, लेकिन गोशन में इस्राएलियों के मवेशी को कुछ नहीं हुआ। फिरौन ने अपने लोगों को जांच करने गोशन भेजे। मिस्री गाय और बैल को देवता मानते थे, तो उनका मरना उनके लिए काफी बड़ी बात थी। फिरौन ने फिर भी नहीं भेजा। 6वीं विपत्ति में मूसा ने राख फिरौन के सामने उड़ा दी, उससे पूरे लोगों को फोड़े हो गए। जादूगर भी मूसा के सामने नहीं आए, क्योंकि उनको भी फोड़े हो गए थे। 7वीं विपत्ति ओले की थी। जो कोई घास या जानवर खेत में होंगे वे मर जाएंगे। सब लोग अपने दास, अपने पशु अपने घरों में ले आए। कुछ जो प्रभु की बात पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने दास और पशुओं को खेतों में छोड़ रखा, और जब भयंकर ओले पड़े तो इन सब की मृत्यु हो गई। इसके साथ सारी
खेती और पेड़ भी। फिरौन ने मूसा को बुलाया और बोला, उसने अपराध किया, तुम लोगों को मैं जाने दूंगा, तुम यह विपत्ति बंद करवाओ। जब मूसा ने प्रभु से प्रार्थना की तो ओले गिरना बंद हो गए। फिर भी फिरौन ने उनको नहीं छोड़ा। आठवीं विपत्ति टिड्डियों की थी। प्रभु के कहने पर मूसा ने डंडा उठाया और सारे देश टिड्डियों से भर गया। जो भी फसल ओले से बची थी और पेड़ों को यह टिड्डियां खा गईं। फिरौन ने मूसा को बुलाया और फिर विनती की। इस पर मूसा के प्रार्थना करने पर एक पश्चिमी हवा सारी टिड्डियों को लाल सागर में ले गई। फिर भी फिरौन ने इजरायलियों को नहीं छोड़ा। नौवीं विपत्ति में पूरे मिस्र में अंधकार फैल गया। 3 दिन तक कोई एक दूसरे को नहीं देख सका। तब फिरौन मूसा को बुलाकर बोलता है कि तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे साथ जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारी भेड़ बकरियां नहीं। मूसा कहता है कि हमें हमारी भेड़ बकरियां भी चाहिए बलि चढ़ाने के लिए। इस पर फिरौन क्रोधित होता है और मूसा को अपने पास से जाने को बोलता है, और अगर फिर कभी वो उसके सामने आया तो मार दिया जाएगा। मूसा भी बोलता है, अब मैं नहीं आऊंगा, और चला जाता है। बाइबल बाकी ग्रंथों से अलग क्यों है? क्योंकि ये हमें अनंत जीवन का रास्ता दिखाती है। यह भविष्यवाणी भी करती है जिसको हम पूर्ण होता और आगे पूर्ण होता देखेंगे। संत मती के अध्याय 24 में हम यही देखते हैं। प्रभु यरूशलेम मंदिर का तोड़ना और दुनिया के अंत दोनों के बारे में प्रभु बता रहे हैं। अध्याय 24 में प्रभु मंदिर से निकलकर किद्रोन घाटी से होकर जैतून पहाड़ माउंट ऑफ ऑलिव्स में आकर बैठ गए। इसका एक तात्पर्य ये है, जैसे इज़ीकियल के ग्रंथ में ईश्वर मंदिर को छोड़कर जैतून वाली पहाड़ी पर रुके, उसी तरह प्रभु ईसा मसीह जो ईश्वर हैं, उन्होंने मंदिर छोड़कर जैतून पहाड़ी पर आ गए। अब वे मंदिर नहीं जाएंगे। हेरोद ने जो भव्य मंदिर बनाया था, जिसको 46 वर्ष लगे बनाने में, जिसके कुछ पत्थर का वजन 100 टन से ज्यादा था, इस भव्य मंदिर को देखकर प्रभु बोल रहे हैं, यह मंदिर तोड़ दिया जाएगा और इनके पत्थरों को नीचे फेंक दिया जाएगा। कुछ पत्थर आज तक हमें वहां देखने को मिलता है। यह बात शिष्यों को अचंभे में डाल देती है। जब वे प्रभु से कुछ पूछते हैं तो प्रभु उनको 2 चीजों में बताते हैं। एक AD 70 में जब इजरायलियों को कष्ट का समय भुगतना पड़ेगा, और जब रोमियों ने यरूशलेम मंदिर को तोड़ा था। दूसरा, जब दुनिया समाप्त होगी। प्रभु बोलते हैं, जैसे प्रसव पीड़ा होती है, धीरे धीरे से ये सब विपत्तियां सामने आएंगी। यानी धार्मिक विपत्तियां, युद्ध की विपत्तियां और भूकंप, अकाल की विपत्तियां आएंगी। यह सब विपत्तियां हम प्रेरितों के जीवन काल में देखते हैं। AD 66 से 70 रोमन राज का जेरूसलम पर आक्रमण काल, तथा कई आए जो अपने आप को मसीहा बोलते थे। यह सब प्रेरितों को अपने जीवन काल में देखने को मिला। इसके साथ विश्वासियों को यातनाएं सहनी पड़ेंगी और प्रेरितों और विश्वासियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। इसमें प्रोत्साहन ये है, जो अंत तक धीर बना रहेगा और विश्वासी रहेगा, वो बचाया जाएगा। प्रभु आगे बता रहे हैं कि सुसमाचार राष्ट्रों के अंत तक सुनाया जाएगा, तब अंत आएगा। प्रभु आगे महासंकट के बारे में बता रहे हैं, जो डैनियल के ग्रंथ अध्याय 9 वचन 27, अध्याय 11 वचन 31, अध्याय 12 वचन 11 में लिखा है। प्रभु बता रहे हैं कि रोमन यातनाएं बढ़ेंगी, और जैसे मंदिर को जलाया जाएगा और तोड़ा जाएगा तो समझ लो और भागो, सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर, जहां अपनी रक्षा कर सको। ऐसा AD 70 में हुआ। इसके साथ झूठी खबरों की मसीहा यहाँ है, विश्वास नहीं करना। वह काफी चमत्कार दिखाएंगे, तुम विश्वास नहीं करना। इसके बाद प्रभु के आने का संकेत स्पष्ट होगा। सूर्य अंधकारमय होगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आसमान से गिरेंगे। जैसे ही यह सब होगा, मानव पुत्र यानी प्रभु सामर्थ और महिमा के साथ आकाश से आएंगे। यह दृश्य जो प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशी का होगा, और जो प्रभु में विश्वास नहीं करते उनके लिए दुखदाई होगा। दूत तुरही बजाएंगे और चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। प्रभु इसके बाद अंजीर के पेड़ का दृष्टांत देते हैं। जिस तरह हम अंजीर के पत्तों को देखकर बता सकते हैं कि गर्मी आने वाली है, उसी तरह ये जो विपत्तियां और घटनाएं सुनी है, वे
तुम्हें ये संकेत देंगे कि प्रभु का आगमन नजदीक है। प्रभु आगे बोल रहे हैं ये चीज़ें, यानी प्रभु का क्रूस, मरण, पुनरुत्थान, इसके बाद महासंकट और फिर मानव पुत्र या प्रभु का महिमा और वैभव से आगमन होगा। प्रभु आगे बोल रहे हैं वो समय मानव पुत्र के आगमन का किसी को नहीं मालूम है। जैसे नोहा के दिनों में हुआ, सब पाप में डूबे थे और खाने पीने शादियों में मग्न थे और अचानक जल प्रलय आ गया। इस तरह मानव पुत्र यानी प्रभु आएंगे। आगे प्रभु बोल रहे हैं कुछ ले जाए जाएंगे, यानी वो लोग शहादत पाएंगे और कुछ रह जाएंगे। वो समय किसी को मालूम नहीं है, इसलिए आत्मिक जागरूकता में रहो। इसके बाद प्रभु ईमानदार और बेईमान कारिंदा के बारे में दृष्टांत बता रहे हैं। मालिक यहाँ प्रभु हैं, सेवक जो प्रभु की कलीसिया को देखा करते हैं और नौकर चाकर कलीसिया है। अगर सेवक यानी धर्मगुरु अपने दिए गए कलीसिया को सही देखरेख करते हैं, यानी उनको प्रभु के वचन और पवित्र मिस्सा आदि से पूर्ण करते हैं, तो प्रभु उन्हें बड़ा उपहार देंगे, और जो नहीं करते उनको सख्त सजा दी जाएगी। आज हमने स्रोत ग्रंथ के 47वां स्रोत में सुना कि ईश्वर ही समस्त पृथ्वी के राजा है। उनकी आराधना करो, उनकी जय जयकार करो। प्रभु हमें अपना बनाना चाहते हैं। स्रोतकार कह रहा है कि एक समय ऐसा आएगा जब इज़राइल से बाहर बाकी राष्ट्रों के लोग प्रभु की इज़राइल के साथ आराधना करेंगे। प्रभु जो सब पर राज्य करते हैं उसकी प्रशंसा गीत गाओ। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।